आशीष, आप और मान जिस तरीके से उस जगह पर मौजूद होकर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बम गिर रहा है, बारूद गिर रहा है, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होगी यकीनन, लेकिन आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं उसे बताइए पूरे देश को, और आपका आंकलन क्या कहता है, समझाइए आशीष। अभी 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 यहाँ पर रॉकेट्स फायर किए गए हैं। लगभग मुझसे 100 मीटर दूर मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे आपको, जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पर ठीक कुछ समय पहले आके रॉकेट्स गिरे हैं। और पुलिस ने जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और हमें भी यहाँ से मूव करने के लिए कहा गया है। हालांकि हम बंकर के काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन इस जगह पर रॉकेट्स आके गिरना कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हमास के निशाने पर शुरू से ही रहा है। और इस तरह के रॉकेट्स यहाँ पर गिरने का मतलब साफ है कि हमास पर जब बमबारी की जा रही है, जो कि हम पिछले कुछ मिनटों से दर्शकों को दिखा रहे हैं फाइटर जेट्स और ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से, उसके रिटेलिएशन में हमास की तरफ से यहाँ पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। पिछले अगर आप 4 दिनों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए हैं। इनफैक्ट एक और अटैक हेलीकॉप्टर मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारे ठीक तरफ बढ़ता हुआ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर, और इस तरह से हम पिछले लगभग 2 घंटे में यहाँ पर कई इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स देख चुके हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमास और गाज़ा पट्टी पर बहुत ज़्यादा बमबारी यहाँ पे की जा रही है। इनफैक्ट कुछ समय पहले ही ठीक इसी चौक पर यह एक गाड़ी को गन पॉइंट पर कॉन्फिस्केट किया गया, उसे तुरंत ही लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने अभी भेजी, हम कुछ मिनटों में दर्शकों को भी दिखाएंगे। और उस स्पेसिफिक इनपुट आया था, उसके बाद में स्पाइक्स डाल के, यानी कि जो टायर पंचर करने के लिए इक्विपमेंट्स होता है इसका इस्तेमाल करके तुरंत ही गाड़ी को रोका गया और गाड़ी के अंदर जो लोग थे सबको बाहर निकाला गया गन पॉइंट पर। उस गाड़ी को चेकिंग के लिए अंदर लेके गए हैं। अभी तक 2 घंटे में मैंने कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं देखा था, और जब मैंने इजरायली आर्मी से यहाँ पर बात भी की तब भी उन्होंने यही बताया कि जब तक कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं होता है वो इस तरह का रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर कई लोकल्स भी हैं और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्तैदी आपको देखने मिलेगी। और ये मतलब साफ है कि एस्केलॉन शहर लगातार इस तरह की रॉकेट्स अटैक के लाइन ऑफ फायर में जिसे कहते हैं वो रहता है। और इसीलिए हमें बताया गया है कि अगर आप इस बंकर को, जो कि ये बंकर है, इससे अगर दूर हटेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगला बंकर आपका नज़दीक में कहाँ पे, और इस तरह के बंकर्स के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी बताया गया है यहाँ पे, कि आप किसी भी बंकर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, विशेष तौर पर तब जब आप एस्केलॉन में हैं और इसी बंकर के नज़दीक में हमें रहने के लिए कहा गया। और अगर यहाँ से हटे तो फिर आप जो और दूसरा नज़दीकी बंकर है वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा बंकर यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर दूर है। इसीलिए इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, हर मूवमेंट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। रॉकेट्स फायर न केवल इस तरफ हो रहे हैं, बल्कि मेरी दाईं तरफ गाज़ा पट्टी है, केवल कुछ किलोमीटर ही दूर, और वहाँ पर भी रह कर हमें जो काले धुएं का गुबार और बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इस बात का सबूत है कि जो इजरायली फोर्सेज है, इजरायली एयरफोर्स विशेष तौर पर, वो बहुत ज्यादा बमबारी आज गाज़ा और आशीष, आप उसी जगह पर मौजूद हैं, आप और मान। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताऊंगी कि अश्कलोन शहर वो शहर है जहां पर हमास लगातार हमले कर रहा है, और अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे सहयोगी लगातार वहां से आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।